आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा खबरों में रहता है, हमेशा भारत के लिए काम करता है। हमारे प्राइम मंत्री नरेंद्र मोदी। जब हम में से ज्यादातर लोग एक कप चाय के साथ अपना दिन खत्म करते हैं, वहीं मोदी जी दिन में 18 घंटे काम करते हैं, दुनिया के लीडरों से मिलते हैं, फैसले लेते हैं और पूरे देश में यात्रा करते हैं। उनकी दिनचर्या में कोई भी दिन आसान नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पावर में बैठे लोग बहुत ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मंत्री के लिए हकीकत क्या है? क्या उनका जीवन भी उतना ही सरल और सादा है जितना दिखता है? आज आइए पर्दा हटाते हैं और भारत के सबसे हाई ऑफिस के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इस उच्च पद पर पहुंचा और कैसे वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। हम उनकी सैलरी, प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, किसी पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की एक ईमानदार झलक के तौर पर जो इस पद पर है। उनकी सादगी और समर्पण की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी के जीवन की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सादगी, सेवा और डेडिकेशन की स्टोरी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। आइए बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के प्राइम मंत्री नरेंद्र मोदी असल में हर महीने कितनी सैलरी पाते हैं? प्राइम मंत्री मोदी की लेसाई को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन असलियत क्या है? अफवाहों के उलट प्राइम मंत्री की सैलरी सरकार द्वारा तय की जाती है और यह पूरी तरह से पारदर्शी पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसे कोई भी देख सकता है। ऑफिशियल मंथली सैलरी लगभग 2 लाख रुपए है, जो कि कभी-कभी अलाउंस और भत्तों के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें बेसिक सैलरी के अलावा कुछ गवर्नमेंटी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। सोचिए, 140 करोड़ पीपलों के नेता के लिए यह रकम कितनी मामूली है। कई बड़े बिजनेस सीईओ तो एक दिन में ही इससे ज्यादा लेसा लेते हैं। ये सैलरी मोदी जी ने खुद नहीं चुनी, बल्कि संसद में पास हुए कानूनों और पेलेसिशन की सिफारिशों के आधार पर तय होती है। हर कुछ साल में पेलेसिशन इसे रिव्यू करता है। ये कोई सीक्रेट तिजोरी नहीं है। ये देश की सबसे मुश्किल और जिम्मेदार जॉब के लिए एक ट्रांसपेरेंट, डॉक्यूमेंटेड सैलरी है जिसे हर नागरिक जान सकता है। यह रकम पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक सर्विस के लिए है। प्राइम मंत्री का असली इनाम जनता की सेवा में है। सैलरी का मकसद सिर्फ बेसिक जरूरतों को पूरा करना है, ताकि पीएम बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपने कर्तव्यों पर पूरी तरह ध्यान दे सके। भारत में लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी निभाना, देश की सेवा करना। यह पैसों के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है। यही छोटी सी सैलरी इस बात का सबूत है कि सच्ची लीडरशिप सेवा और समर्पण के बारे में है, न कि दौलत के बारे में। मोदी जी की सैलरी सिर्फ एक तय रकम नहीं है, बल्कि इसमें कई हिस्से और नियम शामिल हैं जो इसे खास बनाते हैं। इसे बांटा गया है ठीक किसी भी रेगुलर जॉब की तरह। हर कंपोनेंट का अपना मकसद और महत्व है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। मेन पार्ट बेसिक सैलरी है, जिसमें सोर्स के हिसाब से 50,000 से 1,60,000 रुपए के बीच बताया जाता है। यह हिस्सा सबसे स्थिर और फिक्स्ड होता है। इसमें एक समटुअरी अलाउंस लगभग 3,000 भी शामिल है, जो ऑफिशियल एक्सपेंसों के लिए दिया जाता है। एक डेली अलाउंस लगभग 62,000 भी मिलता है, जिससे रोजमर्रा के गवर्नमेंटी वर्क काज के खर्च पूरे होते हैं। और एक एमपी अलाउंस लगभग 45,000 भी जुड़ा होता है, जो सांसद के तौर पर जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है। ये अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक एंगेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारियों को कवर करते हैं, ताकि पीएम बिना किसी निजी चिंता के देश की सेवा कर सके। हर रुपये का हिसाब रखा जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सही इस्तेमाल हो सके। गवर्नमेंटी ऑडिट और रिकॉर्ड से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई गड़बड़ी न हो। स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है ताकि पीएम पर्सनल एक्सपेंसों पर नहीं, बल्कि नेशनल सर्विस पर ध्यान दे सके। उनका फोकस सिर्फ देश की भलाई पर रहता है। यह पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि एक डिमांडिंग रोल के लिए एक वेल थॉट आउट सिस्टम है, जिसमें जिम्मेदारी और सेवा की भावना झलकती है। अगली बार जब कोई पूछे तो याद रखें, पीएम की सैलरी कई कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। हर एक का अपना क्लियर पर्पस है और यह सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है।
यह अकाउंटेबिलिटी और सर्विस के लिए बनाया गया सिस्टम है जो देश के सबसे बड़े पद की गरिमा को बनाए रखता है। प्राइम मंत्री कहां रहते हैं? 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, ऑफिशियल गवर्नमेंट रेजिडेंस। यह मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यह पीएम के घर और ऑफिस के लिए एक गवर्नमेंटी कॉम्प्लेक्स है। जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो वह बाहर चले जाते हैं और अगले पीएम इसमें आ जाते हैं। रहने की जगह सिंपल और फंक्शनल है जो मोदी जी की डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को दिखाती है। सरकार किराए, यूटिलिटी, खाने और स्टाफ का खर्च उठाती है ताकि पीएम देश चलाने पर ध्यान दे सके। कोई शानदार पार्टी या महंगे डेकोरेशन नहीं होते, बस एफिशिएंसी और पर्पस होता है। मोदी जी घर या उसके सामान के मालिक नहीं है, सब कुछ देश का है। लोक कल्याण मार्ग में उनकी जिंदगी एक मैसेज है। सच्ची लीडरशिप सेवा के बारे में है, न कि लग्जरी के बारे में। अब मोदी जी की पर्सनल वेल्थ के बारे में क्या? ऑफिशियल डिक्लेरेशन के हिसाब से उनके पास कोई घर, जमीन या फ्लैट नहीं है। दशकों से पब्लिक लाइफ में रहने वाले किसी के लिए यह लेसल की बात है। उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा है। ज्यादातर एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट में है, साथ ही कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और थोड़ी सी कैश अमाउंट भी है। कोई शेयर नहीं, कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पर्सनल गाड़ी नहीं, बस 4 सोने की अंगूठियां और कोई लोन नहीं। जो आर्मर्ड कारें वे इस्तेमाल करते हैं वे गवर्नमेंटी प्रॉपर्टी हैं, उनकी अपनी नहीं। उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड सिंपल, ट्रांसपेरेंट और छोटा है। वे अपनी सैलरी और गिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक वर्कों के लिए डोनेट करते हैं, जैसे सियोल पीस प्राइज की पूरी अमाउंट। मोदी जी की लाइफ एक खुली किताब है। उनकी प्रॉपर्टी सेवा के लिए समर्पित जीवन को दिखाती है, न कि जमा करने को। ग्लोबल लेवल पर मोदी जी की सैलरी की तुलना कैसे की जाती है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री हर महीने करोड़ों लेसाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के नेता सालाना कई करोड़ लेसाते हैं। मोदी जी की सालाना सैलरी लगभग 24 लाख रुपए है, जो कई वर्ल्ड लीडर्स एक महीने में लेसाते हैं, उससे भी कम है। ये कम सैलरी के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के मूल्यों के बारे में है। पीएम का रोल सेवा है, न कि ज्यादा सैलरी वाली जॉब। उनका असर 140 करोड़ भारतीयों के सपोर्ट से आता है, न कि मोटी सैलरी से। जब वे वर्ल्ड स्टेज पर खड़े होते हैं तो उनकी बैंक बैलेंस मायने नहीं रखती, बल्कि जिस देश का वे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ताकत मायने रखती है। उनकी छोटी सी सैलरी पर्सनल फायदे से ज्यादा सेवा में भारत के विश्वास का प्रतीक है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हर भारतीय प्राइड कर सकता है। लेकिन मोदी जी की असली वैल्यू रुपयों या डॉलर्स में नहीं है। उनकी असली ताकत उनका इन्फ्लुएंस, विश्वास और लाखों पीपलों के साथ उनका रिश्ता है। ब्रांड मोदी की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। उनके शब्द बाजारों को हिलाते हैं और एक्शन को इंस्पायर करते हैं। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और छोटी प्रॉपर्टी पब्लिक ट्रस्ट को और गहरा करते हैं। लोग ऐसे नेता को देखते हैं जो उनके जैसा रहता है, उनसे ऊपर नहीं। उनकी असली इनकम 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और सपोर्ट है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई बैंक नहीं रख सकता, और यह उनके अथक काम को बढ़ावा देती है। उनकी कीमत का असली मेजर उन पीपलों के दिलों में पाया जाता है जिनकी वे सेवा करते हैं। संदेह के इस दौर में लोग सोचते हैं, क्या कोई छिपी हुई इनकम है? मोदी जी की लाइफ पर लगातार निगरानी रखी गई है, लेकिन छिपी हुई दौलत का कोई भरोसेमंद सबूत कभी सामने नहीं आया है। वे खुद को फकीर कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक चीजों से अलग है, और उनके काम इस फिलॉसफी से मेल खाते हैं। पीएम के रूप में मिले सभी गिफ्ट गवर्नमेंटी खजाने में जाते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए नीलाम किए जाते हैं। उनकी ट्रांसपेरेंसी पब्लिक सर्विस के लिए एक स्टैंडर्ड तय करती है। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कार नहीं, और सिंपल सेविंग के साथ उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी क्लियर है। लाखों पीपलों के लिए उनका जीवन इस बात का सबूत है कि उनका एले सात्र फोकस भारत की प्रोग्रेस है। तो हमने क्या सीखा? भारत के प्रधानमंत्री एक छोटी सैलरी लेसाते हैं। उनके पास कोई घर या कार नहीं है और वे सादगी से रहते हैं। उनकी दौलत प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि पीपलों के विश्वास और प्यार में है।
मोदी जी का जीवन एक मैसेज है। सच्ची सक्सेस सेवा से आती है, न कि जमा करने से। वे दिन रात काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए, भारत को मजबूत और प्राउड बनाने के लिए। उनकी कहानी हम सभी को अपने देश को वापस देने के लिए इंस्पायर करती है। जय हिंद।